अस्सलाम वालेकुम। आज एक ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और इस लंबी वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने 5 आइटम्स बनाए, वो भी एक हाई टी के लिए, जो कि मुझे ऑर्डर दिया था किसी ने और एक इवेंट के लिए 22 लोगों की हाई टी थी। 5 आइटम्स डिसाइडेड थे। फर्स्ट आइटम मैंने आपको दिखाया मिनी पिज़्ज़ाज़ थे और वो मिनी पिज़्ज़ाज़ मैंने रेडी किए। इसमें फ्लेवर जो था चिकन टिक्का था और साथ में मैंने ज़्यादा टॉपिंग्स एक्स्ट्रा यूज़ नहीं की थी, बट बहुत ही प्रिसाइज़ और बहुत ही यम्मी मतलब जो है टॉपिंग्स थी। सबसे पहले मैंने जो है वो डो के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाई थी। उसके बाद मैंने अपना चिकन टिक्का जो मैंने खुद बनाया था वो लगाया था चिकन, और उसके बाद मैंने चीज़ और कैप्सिकम और ऑलिव्स यूज़ किए थे। डो थोड़ी-सी मैंने मोटी रखी थी ताकि थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा था ताकि ये सॉफ्ट और यम्मी रहे। सेकंड आइटम जो है मेरी चिकन एंड चीज़ बन, जिसमें थोड़े से वेजिटेबल भी मैंने ऐड किए थे ताकि फ्लेवर में थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाए, क्योंकि पिज़्ज़ा भी चिकन पिज़्ज़ा था और मैं ये बन्स जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट करना चाह रही थी। तो इसमें चिकन था, उसके अलावा बंद गोभी थी और बंद गोभी के साथ जो है शिमला मिर्च भी थी। इन सब चीज़ों को मैंने कुक करके जो है 1 दिन पहले डन कर लिया था और इसको डन करने के बाद मैंने नेक्स्ट डे जिस दिन मैंने भेजना था उससे 1 दिन पहले मैंने आइटम्स रेडी किए थे और इनको मैंने अच्छे से बना के तो अच्छे पैक भी कर लिया था। तो ये जो चिकन बन्स हैं, चिकन एंड चीज़ बन, वेजिटेबल बन्स, इनको मैंने फ्लावर शेप में इसको रैप किया था। इसके ऊपर बन करने के बाद मैंने जब इसको पैन में रखा तो इसके ऊपर मैंने एग वॉश लगाया था और सेसमी सीड्स और उसके अलावा यानी कि सेसमी सीड्स यानी तिल और साथ कलवंजी के बीज लगाए थे। तो ये मेरा जो है तैयार हो गया और ये बड़े क्यूट से और बड़े प्रेज़ेंटेबल लगते हैं। तो ये मेरी थी सेकंड आइटम। एक हो गया पिज़्ज़ा, एक हो गया चिकन एंड चीज़ बन्स। और ये चिकन चीज़ बन्स जब ये बन गए थे तो मैंने इनको कूलिंग रैक पे पहले रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन किया। उसके बाद मैंने एक एयर टाइट डिलीवरी बॉक्स में मैंने इनको सेव कर लिया ताकि ये फ्रेश रहें और एयर कॉन्टैक्ट ना हो। ये देखें कितने खूबसूरत बनते हैं। और जैसे ही मैं ओवन से ब्रेड फैमिली को निकालती हूँ यानी कि ब्रेड आइटम को निकालती हूँ, उसके ऊपर मैं स्प्रे ज़रूर करती हूँ। इसके अलावा केक्स के ऊपर भी अगर आप वाटर स्प्रे कर दें तो इनकी जो सरफेस है वो हार्ड नहीं होती। इसी तरह जो ये जो चिकन एंड चीज़ पान है, इसके ऊपर भी मैंने वाटर स्प्रे एक किचन में एक सेपरेट रखा हुआ है, जिनको मैं इन चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ। इससे जो है इनकी सरफेस ड्राई नहीं होती और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहती है। तो ये मेरे बन्स रेडी हो गए और इनको मैं एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके, तो चूँकि आज कल बहुत सर्दी है तो रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी। ये हैं जी थर्ड आइटम मेरी डोनट्स, और डोनट्स को मैंने एक नए तरीके से बनाना शुरू किया है जिसमें मैं डोनट्स को बना के तो अ, उनको एक पैन के ऊपर राइज़ कर लेती हूँ। पैन के समेत उनको फिर जो है वो बेक कर लेती हूँ। बेकिंग पैन में राइज़ करती हूँ और बेक करती हूँ अपर लोअर रॉड में तकरीबन 5 से 7 मिनट, जिससे उसकी सरफेस जो है वो एक स्टेबल हो जाती है और जब आप उसको पकड़ते हैं तो वो एक तो ये फ़ायदा होता है कि अक्सर डोनट्स जब आप पकड़ते हैं तो उसकी जो अंदर एयर टाइट हुई होती है वो सारी निकल जाती है और वो बहुत मुश्किल होता है। इस तरह से हम एक इंडिविजुअली उसके नीचे बटर पेपर लगाने के बजाय अगर हम ये तरीका मेथड कर लें तो हमारे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो इनकी शेप बहुत अच्छी लगती रहती है और सॉफ्ट बनते हैं। दूसरा ये कि ये ऑयल बिल्कुल भी एब्ज़ॉर्ब नहीं करते। ये नहीं आप सोचें कि इतने डोनट्स जो थे जब मैंने फ्राई किए तो ऑलमोस्ट 1 लीटर जो है ऑयल यूज़ हो जाता है और तकरीबन 1 डेढ़ कप बचता है वापस या आधा कप। तो इसमें ये था कि मेरा सिर्फ़ 1 कप ही ऑयल यूज़ हुआ और इतने सॉफ्ट और इतने स्पॉन्जी और इतने स्टेबल डोनट्स बने कि क्या ही बात है। और डोनट्स मेरे फ़ेवरेट हैं ऑलवेज़। तो मैं हमेशा डोनट जो है जब भी कभी मेरा ऑर्डर आता है या मैं बनाती हूँ तो मैं अपने लिए ज़रूर 1-2 पीस बनाती हूँ।
ये मैं गनाश के साथ इनको कवर कर रही हूँ और इसको बनाने के बाद मैं इनको डोनट बॉक्सेस में ही डायरेक्ट रख दूँगी, क्योंकि इनका जो है कोई इशू नहीं था कि, और ये मैंने सेम डे पे जिस दिन डिलीवर करना था उस दिन सेम डे पे मैंने इनको जो है वो कवर करके गनाश करके तो इसको बॉक्सेस में पैक कर दिया था। तो ये बहुत ही मज़े के डोनट्स बने थे और तकरीबन 22 लोगों के लिए मैंने भेजे थे। तो ये मेरे 3 बॉक्सेस जो है वो रेडी हुए थे, 9 के 2 और 4 का 1। तो 22 लोगों की थी, बट मैंने 23 डोनट्स सेंड किए थे क्योंकि मैं हर चीज़ चाह रही थी कि थोड़ी सी ज़्यादा हो, ताकि कम ना हो, मेरी तरफ से थोड़ी ज़्यादा चली जाए। तो ये जी मैंने बॉक्स में पैक कर लिए 2 बॉक्सेस और तीसरा बॉक्स आ गया मेरा। जो छोटा बॉक्स था इसमें 4 डोनट थे और ये मेरे डोनट्स रेडी हो गए थे ऑलमोस्ट। उसके बाद ये मैंने बॉक्स पैक करने के अपना डोनट एंजॉय किया क्योंकि काफ़ी हेक्टिक था ये, जो है वो डोनट एंजॉय करी थी। साथ में मैंने आपको दिखाया है कि मैंने बनाना ब्रेड भी बनाई थी और बनाना ब्रेड जो है वो मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स में स्लाइसेस करके पैक कर दी थी। और ये जो स्लाइसेस हैं ये तकरीबन 24 स्लाइसेस थे। उनके हिसाब से ही, मतलब उन्होंने मुझे कहा था कि आपने बनाना ब्रेड भी इतनी ही स्लाइसेस रखने जितनी लोग हैं। तो मैंने फिर भी 2 एक्स्ट्रा रख दिए थे और ये मैं डोनट एंजॉय करते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा था। इतने सॉफ्ट और इतने यमी और इतनी शाइनी ग्लेज़ थी इसकी। तो जी पिज़्ज़ा, चिकन एंड चीज़ बन और बनाना ब्रेड के बाद ये मेरे चौथा आइटम था जो है सैंडविचेस। और सैंडविचेस जो हैं मैंने एक सैंडविच ब्रेड ली थी कश्मीर बेकर से, और 2 तरह की सैंडविच ब्रेड होती है। एक तो थिन स्लाइसेस होते हैं, थिक स्लाइसेस होते हैं, और मैंने थिक स्लाइसेस यूज़ किए थे क्योंकि ये थोड़ा-सा ज़्यादा सही रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं और मेरी फिलिंग क्योंकि ज़रा थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने थिक स्लाइसेस यूज़ किए थे। कुछ ब्रेड जो हैं वो पहले से ही कटिंग करके करवा कर यूज़ करते हैं, बट मैंने पहले इनको सारा बनाया और इनके अंदर फिलिंग करके तो फिर बाद में इनकी कटिंग की और कटिंग करने के बाद फिर जो है वो मेरे सैंडविचेस रेडी हो गए। अच्छा, सैंडविचेस जो है ना वो कई साइज़ेस के होते हैं। ये जो है इनको हाफ़ करके फुल सैंडविच को हाफ़ किया जाए तो ये जो है वो एक सैंडविच मतलब बन जाते हैं। बट अगर इनको उससे भी ज़्यादा कट कर लिया जाए तो बड़े ही अच्छे एक 1 बाइट साइज़ सैंडविच बनते हैं। क्योंकि मैंने पीसी में भी जब हाईटी खाई तो उसमें भी ये इतनी स्मॉल साइज़ेस के थे, तो मुझे वो ज़रा अच्छे लगे। तो मैंने सोचा कि मैं इसको 2 के बाद एक और कट करूँ, पर फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं इनको इसी तरह ही रहने देती हूँ। तो इन सब की कॉर्नर्स को कट कर लिया और ये कॉर्नर्स मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। मैं इन कॉर्नर्स को रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ और इनको ब्रेड क्रम्स बनाकर अपनी डिफ़रेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं जी जनाब सैंडविचेस बनाने के बाद इनको पैक करने लगी हूँ। केक बॉक्स में ही पहले मैंने सोचा कि मैं इनको इंडिविजुअली जो है क्लिंग रैप करती हूँ, प्लास्टिक रैपिंग करती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और वैसे भी उन्होंने वहाँ पे खोल के सर्व करने हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने दूसरी एक टेक्नीक अपनाई हुई है कि मैंने सारे सैंडविचेस को एक केक बॉक्स में बंद किया और उसके ऊपर से मैंने क्लिंग रैप कर दिया। 4 साइड से, चारों तरफ से बड़ी अच्छी तरीके से, ताकि एयर फ्लो इसमें ना जाए और ये जो ब्रेड्स हैं ये अकड़े नहीं इनकी ना, मतलब इनकी सॉफ्टनेस बरकरार है। क्योंकि जो चीज़ मैंने देखा है स्टोर बॉट ब्रेड्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी अ, अकड़ जाती हैं, क्योंकि ये थोड़ा-सा लेट ही बना के अपने उधर से डिलीवर करते हैं, और जो हम घर में ब्रेड्स बेक करते हैं जैसे चिकन ब्रेड होगी या ये नॉर्मल ब्रेड होगी, कोई और सिनेमन रोल्स, डोनट्स हो गए, ये काफ़ी देर फ्रेश रहते हैं क्योंकि हम उसी वक़्त बना के उसी वक़्त उसको यूज़ करते हैं और ये काफ़ी उनकी जो है फ्रेशनेस लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसलिए मैंने सैंडविचेस जो थे वो पैक करने के बाद इनको ऊपर से क्लिंग रैप किया
अच्छे से चारों तरफ से, ताकि इनकी फ्रेशनेस बरकरार रहे। तो ये देखिए जनाब, एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी मैं इसे क्लिंग रैप कर दूँगी। तो ये बड़े अच्छे तरीके से फ्रेश डिलीवर हुए थे। ये भी मैंने सेम डे पर ही इनको सारा बनाया था और इसलिए फ्रेश रहे थे। ब्रेड्स मैंने एक रात पहले मंगवा ली थी, तो ताकि मुझे सुबह जो है वो पैनिक ना हो और कोई चीज़ ये ना हो कि मेरे पास नहीं अवेलेबल। सो ये डबल रैप कर दिया मैंने और ये माशाल्लाह बड़े अच्छे से फ्रेश चले गए थे। ये भी मेरी आइटम रेडी हो गई और इसके बाद जो है मुझे वाक़ई मेरी काफ़ी चीज़ें रेडी हो गई हैं। डोनट्स भी रेडी हो गए हैं और डोनट के 3 बॉक्सेस थे और मैंने कहा सोचा कि इसको मैं पहले कार्ड और स्टिकर वगैरह लगा के मैंने इसको, तो फिर मैंने इसको बैग में कन्वर्ट किया। तो ये सारा जो सामान था मैंने इनड्राइव के थ्रू भिजवाना था, तो इसलिए मैंने जो है वो इसको तैयार करना शुरू किया। बन्स जो थे मैंने उनको माइक्रोवेव करके तो बॉक्स में ऐड करना शुरू कर दिया। बॉक्स क्योंकि बन्स काफ़ी हैवी थे, तो मैंने एक बॉक्स के नीचे ना केक बोर्ड भी रख दिया, ताकि ये मतलब इधर-उधर मतलब डांस ना करने लग गए बॉक्स। तो ज़रा बॉक्स केक बोर्ड रखा तो ये काफ़ी स्टेबल हो गया था। उसके बाद मैंने सारे जितने भी बन्स थे वो गरम कर के उनको माइक्रोवेव में तो रखना शुरू कर दिया बॉक्स में, और ये काफ़ी अच्छे से गरम ही उनके पास पहुँचे। ये मैंने इसको क्लिंग रैप नहीं किया क्योंकि मैंने खुद घर में बेक किए थे, तो उसकी वजह से ये फ्रेश ही रहेंगे। नेक्स्ट जो है मैंने इसी तरह से अपने पिज़्ज़ाज़ को भी माइक्रोवेव करके केक बॉक्स के अंदर केक बोर्ड रखा और सारे पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो इसके अंदर मैनेज किए और इसके बाद इनको पैक करके तकरीबन 3 बजे उन्होंने कहा था हमारे पास चीज़ें पहुंच जानी चाहिए, तो मैंने 2:30 बजे के करीब इनको 2 बजे मैंने 2 सवा 2 बजे इनको सारा पैक कर लिया था और फिर मैंने उसके बाद इन ड्राइव करवाई थी। इन ड्राइव भी जो है वो कार करवाई थी, तो काफ़ी अच्छे रीज़नेबल ड्राइवर भी शुक्र अच्छा मिल गया, वरना बड़े अजीबो-गरीब से ड्राइवर भी आ जाते हैं इन ड्राइव में। तो उन्होंने बड़े एहतियात से पूरे बॉक्सेस को काउंट करके तो वो लेके गए। थैंक्स टू द इन ड्राइव भी, क्योंकि ऊबर के बाद यही एक अच्छी जो है वो मुझे लगती है। उसके बाद ये मेरी सारी चीज़ें पैक हो गई हैं और पैक होने के बाद मैंने इन चीज़ों को डिलीवर किया और ये अच्छे से पहुंच गई। रिव्यूज़ मुझे बहुत अच्छे आए। मैं उस इवेंट की पिक्चर्स भी आपको सेंड करूँगी और सॉरी इसको पोस्ट करूँगी और आप देखिएगा कि वो कितना अच्छा रिव्यू भी रहा। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ इस तरह से हाइटी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ये भी मैनेज करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।